भाम्य दृष्ट शुभ करे हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सदै बल। सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै। गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिए जन्म मरण दुख होवै। सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चतीए। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दे। जिस पास बैठिया सोहिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राग सूही छंत महला पहला घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पर जोबन मैं मत पेयड़े घर पाहुणी बलराम जियो। मैली अवगण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जियो। पर जोबन मैं मत पेयड़े घर पाहुणी बलराम जियो। मैली अवगुण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जियो। गुण सार न जानी परम भुलानी जोबन बाद गवाया। वार घर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सहज न पाया। सतगुर पूछ न मार्ग चाली सूती रहन विहानी। नानक बाल तन राडे पा बिन तिर धन कुमलानी। बाबा मैं वर दे मैं हर भावै तिसकी बलराम जियो। रव रहया जुग चार त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जियो। त्रिभवन कंत रवै सोहागण अवगणवंती दूरे। जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहया भरपूरे। हर की नार सो सर्ब सुहागण रांड न मैले वेसे। नानक मैं वर साचा पावै जुग जुग प्रीतम तैसे। बाबा लगन गणाए हम पीवंजा सोहरे बलराम जियो। साहा हुक्म रजाए सो ना टलै जो प्रभ करे बलराम जियो। किरत पाया करते कर पाया मेट न सकै कोई। ਜਾਂਦੀ ਨਾਉ ਨ ਰਹਿਨੇ ਕੇਵਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਤਹਿਲੋਈ। ਮਾਇ ਨਿਰਾਸੀ ਰੋਏ ਵਿਛੁੰਨੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਹਿਤੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਬਦ ਸੁਖ ਮਹਿਲੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤੇ। ਬਾਬਲ ਦਿੱਤੜੀ ਦੂਰ ਨਾ ਆਵੈ ਘਰ ਪਈਏ ਬਲਰਾਮ ਜਿਓ। रहसी वेख हदूर पिर रवावी कर सोहिए बलराम जियो। साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी प्रधाने। संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सत संतोख सदा सच पल्लै सच बोले पिर पाए। नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए।
संजोगी मेला थान सहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सत संतोख सदा सच पल्लै सच बोले फिर पाए नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमति अंक समाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग सूही छंत महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पर जोबन मैं मत पेयड़े घर पहुनी बलराम जीओ मैली अवगण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जीओ। अज दा पावन मुख वाक साहब सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 763-64 ते सुभायमान है। साहब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने अपने मुखार बिंद तो यह शब्द उचारिया सूही राग दे विच अंकित है। पातशाह समुचे तौर पर कहते दसते ने कि इस वक्त जो जीव इस्त्री की हालत है उसनों अपनी हालत सुधारनी किवें चाहिदी है और किवें ओह जो ओदा टीचा है उसनों प्राप्त करके परमेश्वर दे विच विलीन हो सकती है। महाराज शुरुआत करते हैं पर जोबन मैं मत पेयड़े कर पाहुनी बलराम जीओ। आपां आम तौर पर कहने आ कि राम नाम लैण की उम्मत तां बुढ़ेपे वेले आ। ਉਹੀ महाराज बयान करते हैं कहते जदों जीव इस्त्री की उम्र जोबन विच हुंदी है वो शराबियां वांग मस्त होई अपने पेके घर दे विच मस्ती रहती है। उसनूं असल जो ज्ञान है जो असल ध्यान है उस वाल उसका पक्ष नहीं जाता। मैली अवगण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जीओ। वो औगणा दे नाल अपने उपर मैल चढ़ाई जाती है अपने चित्त नूं मैला करी जाती है। उसनूं ये पता नहीं कि बिना गुरु तो प्रभु परमेश्वर दे विच विलीनता और उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुण सार ना जानी परम भुलानी जोबन बाद गवाया। इस अपवाद दे विच इस मस्ती रहन दे विच ही वो अपना जोबन सारा गवा लेंदी है। अपनी प्राइम उम्र प्रमुख जिहड़ी उम्र है जो कुछ हासिल करन दी उम्र है वो खत्म कर लेंदी है। वर घर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सहज ना पाया। उसनूं जो असल उसका वर है ओदा घर ओदा दर आपां गुरुद्वारा कहने हैं ना जी गुरु का दर ये साडे असल पति का दरवाजा दर है। और इन्हां चीज़ों का उसनूं दर्शन की कोई परवाह नहीं और प्रभु पति का प्रेम उसका सहज सुभाव उस दे वाल उसकी कोई खिच नहीं। सतगुर पूछना मार्ग चाली सूती रहन विहानी। सच्चे गुरु नूं पुछ के असल मार्ग ते वो चलदी नहीं और सारी रात सौ के गुजार दिंदी है। ये जो आप इस जहान दे विच वत सुनी जो आप साहां दी पंड लैके आप आए हैं ना पातशाह ने इस नूं रात दी न्याई जाने कहते सारी रात सौ के गुजार दिंदी है। नानक बाल तन रडेपा बिन पिर धन को मिलानी। पातशाह कहते फिर होएगा कि इस जीव इस्त्री नूं अपने बालपन दे विच बचपन दे विच भी मानो एक रंडेपा कटना पै जाएगा। प्रभु परमेश्वर तो उसका विछोड़ा ही बनया रहेगा और अंत तय जिवें एक फुल कुमला जाता है वो कुमलाई हो जाएगी। बाबा मैं वर दे मैं हर वर भावै तिस की बलराम जीओ। हुण पातशाह अपने आप नूं वो तो आप नारायण सन ना। साहब श्री गुरु नानक पातशाह जी अपने वास्ते नहीं कह रहे। पातशाह भगवान कह रहे ने आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो वो तो आप परमेश्वर सन लेकिन अपने आप नूं साडे विच रख के वो सानू सिखाउंदे ने कि इस तरीके की अरदास बेनती कर। की अरदास कर बाबा मैं वर दे परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख है गुरु हे सच्चे पातशाह मैनू असल वर दे जो मेरा असल पति है उसका मैनू राह विखा। मैं हर वर भावै मैनू वो चंगा लगे। वो हरि परमेश्वर अकाल पुरख जो मेरा असल वर है जो असल मेरा पति है वो मैनू चंगा लगे। किस की बलराम जी मैं उसे वर्गी होके रवां।
रब रहे जुग चार त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जीओ, जेड़ा ओह तिन्ने भवनां दा मालक है, जो हर घट दे विच वसिया होया है, जो हर जगह हर समय हजूर है, हर जगह है, उस दा मैनू उस दा राह विखाओ। हर की नार सुसर सुहागन रांड ना मैले वेसे, ते मैं उस दी नार बन जावां, उस दी मैं नारी उस दी पत्नी बन जावां, ताकि सदा ही सुहागन, हमेशा सुहागन मैं बनी रहा, कदे मेरा मैनू रंडेपा ना मिले ते ना ही मैं मैली हो सका। नानक मैं वर साचा भाव है, जुग जुग प्रीतम पैसे। हे परमेश्वर अकाल पुरख, मैनू सच्चा पति, सच्चा जो एको ही केवल सच है, वो सच्चा परमेश्वर है, ते उसका मैनू मिलाप हो जावे, मैनू वो चंगा लगे, और जो जुगां जुगंतरां दे विच हमेशा रहन वाला है। बाबा लगन बनाए हम भी बंजा सोहरे बलराम जीओ, ये पातशाह अकाल पुरख मेरा ऐसा लगन बना दे ते मैं भी असल अपने सौहरे घर पहुंच जावां। साहा हुक्म रजाए सो ना टलै, जो प्रभ कै बलराम जीओ। महाराज, जो तू साहा लिखिया, जो तू लिख दिता, जो मेरी उम्र लिख दी जां जो होना है तू लिख दिता, वो टल नहीं सकता, ते मैनू इस चीज का डर है। किरत पाया करते कर पाया, मेट ना सके कोई। और जो तू किरत भाव जो असी काम काज करते हाँ, वह भी तेरा लिखिया होया, वह भी मिट नहीं सकता। इस किरत कमाइयां करते कराते हुए मैनू उस परमेश्वर दे नाल मिलाप करवा, यह भाव है इसका। जांजी नाउ नरे ने केवल रव रहा तहलोई। जांजी जेड़ा मेरा असल पति है, जिसने मैनू लाड़ा बन के विआहण आना है, वो सारिया चीज़ों तो निर्लेप है। वो इस मनुखता तो जिन्ने नर ने बाकी उन्हां तो सारियां तो निर्लेप है। वो उन्हां दे विच वसदा होया भी उस उन्हां तो भिन्न है, ते वो सब दे विच वसदा है, सारियां जगह दे विच वो मौजूद है। माए निरासी रोए विछुन्नी बाली बाल है ते। और इसे तरीके ਜਿਹੜੀ जो मुझे मेरा इस तरीके दे नाल मिलाप हो जाता है उस प्रभु परमेश्वर जो त्रिभवन दा मालक है, तां जेड़ी माया दे विच हुण मैं लिपटी हुई हां, ये माया मेथों निराश मेथों विछड़ेगी, और मैं इस तो जदों विछड़ांगा ते यह रोएगी, और मैं ये चाहनी हां कि मेथों इसका विछोड़ा हो जावे। नानक साच शब्द सुख महली गुर चरणी प्रभ चेते। पातशाह कहंदे ने, हे प्रभु, हे परमेश्वर अकाल पुरख, जो असल महल है मेरा वो शब्द है, वो गुरु दे चरण ने। गुरु दे चरण भाव गुरु दी आग्या, गुरु दे हुक्म, ते ओ प्रभु मेरे चेते विच हमेशा रहे। उस दी जो हुक्म है वो मेरे तो कदे ना टले, मैं उहदे हुक्मां दे विच ही उहदे अधीन रहा। बाबल दितड़ी दूर ना आवे, घर पाई पई है बलराम जीओ। ये बाबल परमेश्वर अकाल पुरख दा जो मेरे बाप ने मेरा मेल करवाया, बाप भाव मेरा गुरु, उसने मेरे परमेश्वर दे नाल जो मेल कराए ने, तां ये कदे भी मेथों ये मेल दूर ना होवे, और मैं हमेशा अपने घर दे विच बनी रहा। रहसी वेख हजूर पिर रव भी घर सोही है बलराम जीओ। मैं उस दे हजूर, उस पति दे सन्मुख रह के, उस पति दे चरनां विच रह के, उस दे हुक्म च रह के अपना आनंद माणा, रहस पाव, खुशी दे विच रहा, और उस घर दे विच मैनू शोभा मिलती रहे। तां ही मैनू शोभा मिलेगी जे मैं उस दे हुक्म दे विच रहा। पातशाह साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी, मत पूरे प्रधानी। यह सच्चे दी ही लोड़ है, यह सच्चा ही मैनू मिले, यही प्रीतम है मेरा, और इको एक इहो ही है जो मैनू प्रमुख बना सकता, प्रधान भराव। जे मैं इस दे नाल मिल जावां, जे इस दे नाल इकमिक हो जावां, तां मैं भी प्रमुख इस दे वांग बन जावांगी। संजोगी मेला थान सुहेला, गुणवंती गुर ज्ञाने। पातशाह कहंदे ने, गुरु दे ज्ञान दे नाल, गुरु दी मत दे नाल यह जो संजोग है यह हो सकता है, और ये जो थान है, ये जो धरती है, ये जो शरीर है परमेश्वर अकाल पुरख ने सानू बख्शिया है, इत्थे ही एक संभव है, और ये मैनू मिल सकता है जे पातशाह आप दी कृपा होवे, और मैं गुणवंती बन जाऊंगी। जो उस दे जो समुचे गुणा दा सोमा है परमेश्वर अकाल पुरख,
ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪੱਲੇ, ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਪਿਰ ਭਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਸੱਚ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੱਚ ਪੱਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਭਾਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਵਿਛੜ ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਵਸੇਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਔਰ ਅੰਤਤः ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਲੀਨਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ, ਚੁੱਕਾਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ, ਨਾ ਸਮਝ, ਬੇਸੂਝ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।